गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आज के सत्र को हम प्रारंभ करें उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि आपके माध्यम से, हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से शंका समाधान की गंगा यहाँ प्रवाहित हो सके, जिसमें आप लावित हो कि हम सभी अपने आप को धन्य कर सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज का ये शंका समाधान का सत्र अपन चलते हैं गुरु चरणों। थोड़ा हल्ला कम करें। ओम ओम। अपन लोग गुरु के चरणों में बैठे हैं और आशीर्वाद ले लिया है। अब अपना मुंह तो बंद कर दो, फिर अपन गुरु की बात सुनेंगे। ठीक है, चलते हैं गुरु चरणों में। और आज ये चोट मंदिर में आप लोगों का पुण्य, आपस में बातचीत नहीं, आप लोगों का पुण्य है कि अपन आज गुरु चरणों में यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीमती अनुषा जैन, सिंधी मार्केट, भोपाल, वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में मीना जैन, भोपाल, वे तैयार रहेंगे। बोलिए। ओम ओम। जिनका नाम बोले वो खड़े हो जाएं। ओम ओम। हाँ बोले, माइक चालू करके दें। सभी महाराज जियों को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, क्या कर्म की रेखाएं विश्वास, पुरुषार्थ अथवा आचरण से बदली जा सकती हैं? यदि हाँ तो कैसे? देखिए, विश्वास, आचरण और पुरुषार्थ से सब कुछ बदला जा, न केवल कर्म की रेखाएं बदली जा सकती बल्कि कर्म की रेखाएं मिटाई भी जा सकती। हम जो मोक्ष प्राप्त करते हैं, मुक्ति पाते हैं, वो कैसे करते हैं? कर्म को नष्ट करके ही करते हैं। तो ये बात सत्य है कि कर्म एक बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन कर्म ऐसी शक्ति नहीं कि उसके रहते हमारा सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो ही जाए। हम अपनी कर्म की शक्ति को अपने बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर नष्ट कर सकते। विशुद्धि बढ़ाए, कर्म उसी से करें। नमोस्तु। ओम। मीना अविकल जैन, भोपाल, वे अपना प्रश्न करें। पहले से थोड़ा सा हाथ ऊंचा कर दें, खड़े हो जाएं ताकि माइक वहाँ तक पहुँच सके। और अपने बीच में आज इंदौर से गुणायतन के ट्रस्टी, प्रश्न है विक्की भाई, लक्की डंडवाल, संदीप डंडवाल और योगेश जी सेठी, दोनों ही गुणायतन के ट्रस्टी हैं। योगेश गोदा, दोनों ही गुणायतन के ट्रस्टी हैं और वे अपना इंदौर से, और जो चातुर्मास, ऐतिहासिक चातुर्मास हुआ, उसमें भी बहुत अहम भूमिका इन दोनों निभाई। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। वे अपना प्रश्न भी करेंगे और उसके बाद हाँ मीना जी। सभी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से, तो भरोसा किस्मत पर रखे या काबिलियत पर? बारिश अपनी, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से, तो भरोसा किस्मत पर रखे या काबिलियत पे? मैं तो यही कहूँगा कि कागज पतंग कैसे बनता है? कागज ही तो पतंग बनता है, समझ गए? तो हम कागज से पतंग बनने में अपना पुरुषार्थ कर ले, हमारी किस्मत भी और काबिलियत भी दोनों चमक जाएगी, समझ गए? इसलिए एक पर भरोसा न करें। कागज है ये अच्छी बात है, पर केवल कागज बनकर न रहे, उसे काबिलियत में बदले। ओह हाँ बोलो। संदीप जी डंडवाल और योगेश जी गोदा, गुणायतन ट्रस्टी। और मैं चाहूँगा दिगंबर जैन पंचायत कमेटी ट्रस्ट वहीं चले जाए, मनोज जी बांगा जी अध्यक्ष, मनोज आर्यम, हाँ गुरुदेव, और वहीं सम्मान कर देंगे प्रश्न के बाद में। गुरुदेव, मेरे पिताजी 10 प्रतिमाधारी हैं और हम तो बहुत दूर रहते हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर पाते। मैं दूर से ऐसा क्या करूं कि मैं ऐसा, उनके वो समाधि मरण की इच्छा रखते हैं और मैं दूर से भी उनकी सेवा कर पाऊं, ऐसा उनके लिए मैं क्या करूं कि वो मेरे लिए अच्छा रहे? देखिए, ऐसा बहुतों के साथ आजकल माँ बाप कहीं रहते हैं, बच्चे कहीं रहते हैं। तुम्हारे लिए गर्व का विषय है कि तुम्हारे माता पिता
व्रती हैं, पिताजी 10 प्रतिमा की साधना घर में कर रहे हैं। स्वाभाविक है, साथ में नहीं रहने से तकलीफ तो होगी, पर उनकी अनुमोदना करो भावना भाव, और भावनात्मक रूप से जितनी अनुकूलता बन सके बनाओ। और परिवार में अपने अन्य भाइयों को भी यही बात समझाओ कि वे उसमें सहयोगी बने, सहभागी बने, ताकि जब कभी ज़रूरत हो सब अच्छा कर सके। हाँ, योगेश भी पूछेंगे। योगेश जी रोदा। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आपके पास आने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन आ नहीं पाते हैं। लेकिन जब आते हैं तो जब जाने की भी इच्छा नहीं होती है, लेकिन जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? आने की इच्छा होती, आ नहीं पाते, और जब आ जाते हैं तो जाने की इच्छा नहीं होती, जाना पड़ता है, ऐसा क्यों? गुरुदेव हमेशा कहते थे आओ आना न पड़े, और जाओ मत जाना पड़े। अगर जाने की इच्छा नहीं हो रही है तो समझ लेना तार ठीक तरीके से जुड़ गए, तो ये शुभ लक्षण, समझे? ये लगाव बनाओ, ये स्वाभाविक है। घर गृहस्थी और दुनियादारी वो तो तुम्हें प्रभावित करेगी, उससे जुड़े तो जुड़े ही रहना पड़ता है, लेकिन अपनी निष्ठा मजबूत बन करके चलने चाहिए, जिससे जीवन का पथ प्रशस्त हो। ओह हाँ, नमोस्तु गुरुदेव। इनका सम्मान हो रहा है, ट्रस्ट कमेटी यहाँ सम्मान कर रही है, आप लोग जोरदार तालियों से एक बार और सम्मान कर दें। श्रीमती बिंदु जैन, श्रीमान अनुराग जी जैन तैयार रहें, और उसके बाद में कमल जी अजमेरा। ओह बिंदु अनुराग, हाँ, प्रश्न करें, और उसके बाद में कमल जी अजमेरा तैयार रहें। नमोस्तु महाराज जी, सभी महाराज जियों को नमोस्तु। महाराज जी, मैं बचपन से ही धर्म से जुड़ी हुई थी, और मैं सोती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि ये रात क्यों होती है, ये दिन क्यों होता है। क्या? मैं बचपन से ही धर्म से जुड़ी हुई थी, और मुझे ऐसे लगता था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है, लेकिन मैं समझ नहीं पाती थी कि मुझे क्या बड़ा करना है। और सोचती थी कि रात क्यों होती है, दिन क्यों होते हैं, वही सब काम शुरू हो जाते हैं रोज़, ऐसा क्यों, मुझे कुछ बड़ा करना है। तो महाराज जी, कुछ से ऐसे अपने आप होते गए बड़े बड़े काम, लेकिन उनसे भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और मुझे मतलब अपने आप बड़े बड़े काम मुझे होते रहते हैं। यहाँ तक कि मैंने अभी दुकान भी खोली है, तो उसमें बाइयाँ वगैरह 80% मेरी आती हैं मेरी दुकान में। ओह, तो महाराज जी, लेकिन अभी भी मुझे संतुष्टि नहीं मिलती, और ऐसे लगता है अपराध बोध सा कि मैं बड़ा कुछ करना है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, उसके अनुरूप पुरुषार्थ जगाओ, ताकि जीवन बेहतर बन सके। बड़ा करना तो यही है कि रत्नत्रय धारो, वही सबसे बड़ा काम है, बाकी सब छोटे काम। नमस्ते महाराज जी, आपका आशीर्वाद। आगे कमल जी अजमेरा अपने बीच में भोपाल से, और उसके बाद में विनय जी जैन चिरमिरी, जो संरक्षक हैं गुणायतन के, तैयार रहेंगे, और उनका सम्मान भी हो रहा। महाराज श्री, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आचार्य श्री के दर्शनार्थ यहाँ पधारे थे, और उन्होंने राष्ट्र के संबंधी चर्चा की थी, उसके पालन उन्होंने किया था। उसी तारतम्य में महाराज श्री, जब आप टीटी नगर पंचकल्याणक में थे, हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा आपके पास पधारे थे, और हमने कहा महाराज श्री, ये अगला बजट ये प्रस्तुत करने वाले हैं। गुरुदेव, आपने एक सलाह दी थी कि पशुओं के संबंध में, गौशाला के संबंध में। गुरुदेव, उस चीज़ को उन्होंने, जब कल बजट का जब भाषण था, उसमें गौशाला के लिए पिछले साल से ज़्यादा ऐसा डबल राशि गौशाला के लिए उन्होंने आवंटित की। आज जब मैं उनको बधाई देने गया गुरुदेव, तो उन्होंने कहा कि आपके महाराज श्री का जो आदेश था उसको हमने संज्ञान लेते हुए हमने एक राशि जो है डबल की, और मेरा उनको प्रणाम कहना, और मैं अभी बीच में रंग पंचमी या उसके बीच में आके उनसे आशीर्वाद लेने अवश्य आऊँगा। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर, एक बार कमल भाई का भी अभिनंदन कर दे। ये मैं मानता हूँ कि ये
सरकार की संवेदनशीलता का एक प्रतीक है। सरकार ने गौ सेवा के क्षेत्र में शुरू से ही बहुत अच्छा भाव रखा और काम भी किया है। और अगर आपने जैसा बताया उसके अनुसार यदि ये बजट गौशालाओं का डबल हुआ है तो एक प्रशंसनीय कदम है और निश्चित इससे हम अपने देश में, अब इस प्रदेश में गौशालाओं को और आगे बढ़ा सकेंगे। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए अपने बीच में चिरमरी से विनय जी जैन जो गुणायतन के संरक्षक हैं वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं, अहरनिश वैयावर्ती में लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए उनके सम्मान में। और मैं चाहूँगा पंचायत ट्रस्ट कमेटी प्रश्न के बाद में वहीं जाकर उनका सम्मान भी कर देगी। उसके बाद में राखी जैन घोड़ा नक्काश तैयार रहें। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। चलिए इन्होंने अपना सवाल बाईपास किया है। चलो चलिए बोलो। क्षमा चाहता हूँ गुरु जी। मेरा प्रश्न ये है कि मैं शिखर जी पे जाने को तैयार हो गया हूँ, मेरी टिकट भी बुक हो चुकी है, लेकिन मेरा पूछना ये वहाँ पहुँचकर मैं अगर अभिषेक पूजन शांति धारा करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? और मैं उत्साहित हूँ कि मेरी बेटी की जब शादी हो जाए उसके पश्चात मैं एक सिद्ध चक्र विधान कराना चाहता हूँ। उसके लिए 100 धर्म बनने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा, इस बात से मुझे अवगत कराएं। बहुत अच्छा भाव आपका है। मैं चाहूँगा एक बार हरपाल जी का जोरदार अभिनंदन करें। देखिए ये जो सवाल है ये संहिता विषयक सवाल है और संहिता विषयक सवाल का उत्तर सार्वजनिक देना मैं उचित नहीं समझता। हमारी सब प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। मैं आपके भावों का बहुमान करता हूं। आपने बहुत उत्तम भाव रखे हैं। अलग से समय लेकर के आप बैठिएगा, वहाँ उसका समाधान निकलेगा। और मैं चाहूँगा कि इनके इस भाव का सम्मान करते हुए इनका भी सम्मान कर दीजिए। और हमारे विनय भाई जो आप देख रहे हैं बड़े मूछ वाले हैं, वो हमेशा सेवा में समर्पित रहते हैं और गुणायतन के संरक्षक भी हैं, उनका भी अभिनंदन आप लोग कर दीजिए वहीं पर। विनय जय। जोरदार तालियां दोनों के लिए। हरपाल सिंह जी सरदार जी जो नियमित रूप से महाराज श्री जी को प्रतिदिन सुनते हैं और अभी भोपाल में जब से भी हैं एक भी दिन एब्सेंट नहीं। और उसके बाद में राखी जैन अपना घोड़ा नक्काश से अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनुभव जी सराफ। तीनों महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि हमारे घर के बड़े पहले से ही बहुत सारे नियम लिए हुए होते हैं और व्रतों का पालन करते हैं और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते चले जाते हैं और उसमें बहुत अडिग रहते हैं। पर आज कई तरह की बीमारियां जो समय के साथ साथ बढ़ जाती हैं वो उनके नियम को विखंडित कर सकती हैं, इसकी संभावना बनी रहती है। वहीं हमारे घर के बच्चों का कहना होता है कि नियम वैसे ही रखो जो सादा पालन कर सको। तो महाराज जी दोनों की बातें गलत नहीं लगती? महाराज श्री दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बनाएं, कैसे तालमेल बना रहे, समाधान करें? बच्चों को बोलो कि परीक्षा में फेल होने के डर से पढ़ाई करना बंद कर देंगे क्या? अरे पढ़ाई करेंगे, पेपर टफ आ जाएगा तो फेल ही होंगे, पर कम से कम परीक्षा देने का तो खुशी मनाएंगे। इसमें क्या सोच रहा है? व्रत लो निभाने के लिए और उसे निभाओ। कदाचित कर्म का तीव्रोदय आ जाए और व्रतों में कोई दोष लग जाए तो बाद में प्रायश्चित से उसका शुद्धि होगा। अब दोष ना लगे इसलिए व्रती ना ले, ये कहाँ की समझदारी? समझ गए? और सबके साथ तो ऐसा होता नहीं, 100 में 1-2 के साथ होता है। तो जिनके दोष लग गए उनको देखने की जगह जो निभा रहा उन्हें देखने की कोशिश करे, जिससे पथ प्रशस्त हो सके। नमोस्तु महाराज। ओ अनुभव। अनुभव जी सराफ।
कुछ घोषणा भी करना है और वो अपनी बात भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरविंद सुपारी जी की बिटिया अनुकृति जैन। गुरुदेव के चरणों में नमन और मुनि संघ के चरणों में नमन। निरंतर की भांति शाश्वत क्षेत्र संबित से घर से गुणायतन परिवार में लोगों का क्रम जुड़ता ही जाता है। अपने पुण्य के लोग बहुत आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, इसमें जुड़ते हैं और हम लोग इसी क्रम में सब लोगों से ये चाहेंगे, हम ये घोषणा करूंगा, आप लोग तालियां बजाएंगे। आज बहुत सारे परिवार गुणायतन से जुड़े हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सदस्य जुड़े हैं। ऑनलाइन में जो हमें प्रविष्टि मिली है निर्माण निधि के रूप में, आप लोग तालियां बजाना। श्री विजय सुनोती पाटोदी इंदौर, बरजा उज्जवल बिठोदे भोपाल, श्री हीरालाल जी जैन राजेश कुमार जैन मुंबई, श्रीमती पुष्पा जैन भरत भूषण जैन दमोह, श्री निखिल जैन तानिया राज जैन मेवान दुबई, श्री अजित सरोज जैन गौरव जैन नेहा जैन अशोकनगर। इसी क्रम में हमसे सूत्रधार के रूप में जो जुड़े हैं श्री ऋषभ जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सुपुत्र राजीव कुमार जैन रफीगंज। आप लोग तालियां बजाएं, उनके पुण्य की अनुमोदना करें और अपना पुण्य भी बढ़ाएं। आप सब भी गुणायतन परिवार में जुड़ेंगे, इसी भाव के साथ अपने लिए ताली बजाएं आप। और साथ में आज हमारे भोपाल का एक वरिष्ठ नाम और हमारे बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी है, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। वो संस्थापक सदस्य के रूप में आज हमारे ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती पायल जैन। सम्मान के साथ उनको बुलाऊंगा, मंच के नज़दीक आएँ। उनके सम्मान के लिए हमारे पंचायत कमेटी ट्रस्ट के अध्यक्ष और साथ में हमारे गुणायतन के ट्रस्टी मनोज जी बांगा, अगर वो यहाँ पर हों, मेरी आवाज़ सुन रहे तो आ जाएँ। साथ में आदित्य मनिया जी और साथ में अरविंद जैन सुपाड़ी जी हमारे गुणायतन के ट्रस्टी हैं। और स्वागत सम्मान की बेला को क्रम में करें। वीरेंद्र जी, मैं चाहूँगा आप यहाँ पर आएँ और भाभी जी अगर यहाँ पर हो तो भाभी जी भी साथ में खड़ी हों। आप लोग तालियां बजाते रहे जब तक सम्मान का क्रम चल रहा है। आज हमारे यहाँ संस्थापक स्वरूप के सदस्य में आप जुड़े हैं। शीघ्रता करके भाभी जी आगे आए, क्योंकि हमें अभी आगे अपना प्रश्न मंच का कार्यक्रम भी ले जाना है। शीघ्रता करें थोड़ा जल्दी। आप संस्थापक सदस्य आज ट्रस्टी के रूप में आज ये परिवार जुड़ा है। श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती पायल जैन, हरदिका अभिज्ञा जैन भोपाल। आज इनका सम्मान का क्रम चालू है। आप लोग तालियां बजाएं और इस परिवार का उत्साहवर्धन करें। और साथ में आप भी गुणायतन परिवार से जुड़ेंगे, इसी आशा के साथ आप लोग भी इसमें बिल्कुल आज किसी भी रूप से आप इसमें गुणायतन परिवार के प्रकल्पों में जुड़ सकते हो। साथ में गुणायतन में जुड़कर आप अपने पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। आप लोग तालियां बजाते रहें। इसी क्रम में आज हमारे साथ अशोक सराफ जी हैं। गुरुजी शिक्षा मित्र के रूप में उन्होंने अपनी एक प्रकल्प लिया था, साथ में उन्होंने आज वो पूरा किया है। और शिक्षा मित्र के रूप में जो हम लोगों ने एक सहयोग राशि रखी थी उसका वो चेक लाए, हम लोगों को देना चाहते हैं। मैं चाहूँगा उनके सम्मान के लिए हमारे शिरोमणि मनीष जी, साथ में मनोज भैया ये चेक ग्रहण करें। और साथ में आप सिर्फ तालियां बजा के इसको इस सुख मतलब एक नहीं मनोज भैया को, मनोज भैया ये चेक लेंगे, हम मनोज भैया से कलेक्ट कर लेंगे। आप मनोज भैया को चेक दें शिक्षा मित्र के रूप में। मनीष आप आगे जाएं और साथ में भैया का सम्मान में रहे। चलो हो गया गुरुदेव। जोरदार ताली बजा दीजिए। ताली आप बजाते रहे जब तक हमारे अशोक भैया का सम्मान चल रहा है। चलो, बीरेंद्र का सवाल है क्या? हाँ बीरेंद्र, हाँ। आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं ऐसे वीरेंद्र भाई अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में अरविंद सुपारी जी की बिटिया अनुकृति जैन वो तैयार रहेगी। माइक वहाँ तक पहुँचा दिए, हाथ ऊंचा कर लें ताकि माइक वहाँ तक पहुँचे। महाराज जी नमस्ते, अभी सभी को प्रणाम करता हूँ। क्वेश्चन इतना संशय में हूँ, करूँ नहीं करूँ इस जगह पे, क्योंकि मैं समाज से बहुत ज़्यादा नज़दीक नहीं रहा अभी तक, अपने पारिवारिक कारणों और दूसरे वस्तुओं में व्यस्त था। एक छोटा सा मन में संकोच आता है, सवाल उठता है कई बार कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों में हम सबसे श्रेष्ठ गिने जाते हैं, सबसे ज़्यादा कट्टरपंथ और धर्म के प्रति समर्पित गिने जाते हैं। ऐसा वो कट्टरपंथी भी मानते हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा हैं। फिर भी एक सवाल हमारे मन में आता है, अहिंसा को लेकर अहिंसावादी होते हुए हम सरकारी नीतियों और समाज की कुरीतियों से भ्रमित होकर सामाजिक दृष्टियों को अपनाते हैं। जैन धर्म को जानते हुए भी हम उन चीज़ों को अपनाते हैं और चलते भी हैं। उसमें स्वयं समाज ही नहीं, मैं भी शामिल हो सकता हूँ।
तो ऐसे परमाणु नियोजन जैसे पाप को अपनाते हुए हम उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं और निम्नतर होते जा रहे हैं। कभी हमने अफगानिस्तान आदि छोड़ा था, पता नहीं कब हम ये सब छोड़ेंगे, और लेकिन हम अहिंसक होने के बाद भी उस घृणित नीति को अपनाते हुए आगे चल रहे हैं। और जबकि हमें वो लोग भी मानते हैं, उन समुदाय के लोग भी मानते हैं कि हम धर्म के प्रति कट्टरपंथ हैं। तो गुरु जी, हमारा वास्तव में धर्म के प्रति समर्पण कितना है? हम जैन धर्म को जानते हैं, मानते हैं या धारण करते हैं? बहुत सुंदर सवाल, ज्वलंत सवाल। खड़े रहें थोड़े देर, बीरेंद्र भाई खड़े रहें। ये बात बहुत गंभीर है और हमें इस पर बहुत व्यापकता से विचार करना चाहिए। आज हमारी संख्या हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बन रही। TFR टोटल फर्टिलिटी रेट आज जैनियों की सबसे कम है। यदि यही स्थिति रही तो आने वाले 50 वर्षों के बीच हमारी स्थिति बहुत सीमित हो जाएगी। हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैन लोग धार्मिक क्रियाओं के प्रति तो बहुत दृढ़ हैं, लेकिन जैन विचारों के प्रति जितनी दृढ़ता होनी चाहिए उतनी नहीं दिखती। संतति नियंत्रण के लिए जो कृत्रिम उपायों का आलंबन है, ये कतई धर्म के अनुकूल नहीं। हमारे धर्मशास्त्रों में इसे हिंसा और पाप का कारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग नपुंसक वेद का आश्रय करते हैं। लेकिन ये बड़ा आश्चर्य, बल्कि मुझे एक विडंबना के रूप में दिखती है कि प्रबुद्ध जैन समाज इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज क्यों कर रहा है। संतति नियंत्रण अगर करना है तो हम उसके लिए निषेध नहीं करते, पर उसका प्राकृतिक तरीका अपनाइए, कृत्रिम तरीका नहीं। वह है शील, संयम और सदाचार का पालन। आज भी चिकित्सक कहते हैं कि मनुष्य यदि अपने जीवन में थोड़ा संयम अंगीकार कर ले, माह में कुछ दिनों तक शील से रहे, तो उसे किसी भी कृत्रिम तरीके को अपनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। संतति अपने आप नियंत्रित होगी। तो किसी भी तरीके का ऑपरेशन कराना, शल्यक्रिया कराना और अथवा दूसरे तरह के कृत्रिम आलंबनों को अपनाना कतई अनुकूल नहीं है। धर्मशास्त्र की दृष्टि से वो सर्वथा गलत है। हमें उससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ऐसी प्रवृत्तियों से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए और हर व्यक्ति को इसे सोचना चाहिए कि हम गलत कर रहे हैं। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए। हमारा धर्म है अहिंसा, संयम और तप, और यदि हम अहिंसा, संयम और तप में धर्म को ही भूल जाएंगे तो हमारे जीवन में बचेगा क्या। इसलिए हमें धर्म के मूल स्वरूप को गहराई से समझना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप जैसे व्यक्ति ये सवाल सार्वजनिक रूप से करने का साहस कर रहे हैं। बहुतों में तो इस पर विचार ही नहीं है। आप लोग इस विषय में कभी सोचते ही नहीं कि हम अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्या पता आपकी नियति आपके घर कैसा फूल खिलाना चाहती है, लेकिन आप तो अपने ही भोगेशना या स्वार्थ प्रेरित भावनाओं के कारण ऐसी कलियों को खिलने का अवसर ही नहीं देते। ये उचित नहीं है, महान पाप के बंध का कारण है। इसलिए समग्र समाज को इस पर सोचना चाहिए। महाराज ज़्यादा बच्चे हो जाए तो पालेंगे कैसे? अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने 4-4, 6-6, 10-10 पाल लिए, तुम 2 नहीं पाल सकते क्या? ध्यान रखना, संतान तुम नहीं पालते, उनका भाग्य पलवाता है। हम ये कर्ता बुद्धि क्यों रखते हैं? अपनी शास्त्रों की मूल बात को भूल क्यों जाते हैं? पालन तो उस बच्ची का भी हो गया जो भुज के भूकंप में अपनी माँ को खो दी थी जन्म के तुरंत बाद, और 3 दिन तक वो माँ के शव के साथ चिपट के रही।
वो बच्ची पली ना, 1996 के भूकंप की बात है। अब कुछ वर्ष पहले तो उसका विवाह भी हो गया, अखबारों में छपा था। तो ये सब दुर्विकल्प है। शास्त्रों की बातों पर श्रद्धान करना चाहिए और उसी अनुरूप आचरण करने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम कोई अच्छा आदर्श उपस्थित कर सकें। अनुकृति जैन, अरविंद सुपारी परिवार, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सेजल जैन, शहीद नगर। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु। ऐलक जी के चरणों में एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जो नियत है, जो लिखा हुआ है, वो होना ही है। कई पौराणिक कथाओं में भी हम यही सुनते हैं कि भविष्यवाणी हुई, उसके बाद कई पुरुषार्थ किए गए, लेकिन हम होनी को नहीं टाल पाए। तो जो दूसरी तरफ कॉन्ट्रडिक्टरी हमें ये कहा जाता है कि पुरुषार्थ करिए, उससे आप कोई भी कठिन से कठिन काम सफल रूप से कर सकते हैं। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है महाराज जी। अगर हम होनी को बदल ही नहीं सकते तो पुरुषार्थ का क्या औचित्य है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही है। हम लोग अनेकांत के उपासक हैं और अनेकांतात्मक दृष्टि से दोनों बातों को देखना चाहिए। जब हमें कोई कार्य करना हो और हम पहले से मान के बैठ जाएं कि जो होनी होगी सो होगी, तो कार्य कभी नहीं होगा। उस समय तो हमें ये विश्वास करके करना चाहिए कि जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा। आज आप इस शंका समाधान में आए, प्रश्न पूछने की भावना से आए ना। आपका नंबर लगा, अपने आप लगा कि आपने पर्ची डाली थी तब लगा? हाँ, पर्ची डाली, पर्ची डालने का पुरुषार्थ किया, हो सकता पापा से जैक भी लगवाया हो। हालांकि यहाँ वो सब नहीं चलता, लेकिन प्रयास किया ना। जी महाराज। और भी बहुत लोगों ने प्रयास किया। मैं देख रहा हूँ महाराज जी के पास बहुत सारी पर्चियाँ हैं। प्रयास सबने किया। जिनकी पर्चियाँ यहाँ नहीं है उनका नाम तो आने वाला नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम आते शंका समाधान में हमारा नंबर नहीं लगता। भैया लगेगा कैसे? लगाओगे तब तो लगेगा। पुरुषार्थ करो। तो बहुत लोगों ने ऐसा पुरुषार्थ किया। अब नंबर लगे तो ठीक है, नंबर न लगे तो फिर क्या सोचो, चलो मेरा भाग्य ऐसा ही था, कोई बात नहीं। हमें प्रश्न पूछने का मौका भले नहीं मिला, उत्तर सुनने का मौका तो मिल गया। ये अप्रोच अपनी होनी चाहिए, समझ गए? तो इसे मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ऐसा कहना चाहूँगा, जब हमारे सामने कोई काम करने का प्रसंग आए तो इस विश्वास के साथ करो कि मैं जैसा करूँगा वैसा ही परिणाम निकलेगा। लेकिन पर्याप्त प्रयत्न करने के बाद भी वांछित परिणाम न निकले तो सोचो, चलो मेरी यही होनहार थी। चित्त के समाधान की ये भावना है, सर्वथा सिद्ध सिद्धांत नहीं। समझ गए? उदाहरण के लिए अभी आप मुझसे सवाल कर रही हो, मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुन रही है ना? इस समय तुम्हारे अंदर कितनी योग्यताएं पता है? अभी मेरी बात को गंभीरता से सुन रही है ना? अगर मैं कोई जोक सुना दूँ तो तुम हंस दोगी, कोई आश्चर्यजनक बात कर दूं तो तुम चकित हो जाओगी, कोई भयोत्पादक बात कर दूं तो तुम डर भी सकती हो, और थोड़ी सी तारीफ कर दूं तो तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा, है ना? हाँ? और अगर थोड़ा सा डांट दूं या आलोचना कर दूं तो मुंह उतर जाएगा, होगा? अब ये सारी संभावनाएं इस समय तुम्हारे भीतर विद्यमान है कि नहीं है? जी। पर प्रकट कौन सी हो रही है? जैसा आप
कहेंगे? निमित्त आ रहा है, समझो बात को। संभावनाएं सब है, पर प्रकट कौन सी हो रही है? जैसा निमित्त आ रहा है। नहीं, महाराज को तो ऐसा कहना ही था, हमको ऐसा ही पूछना था, उनको समझाना ही था, हमको नहीं समझना था, उनको मनवाना ही था, हमें नहीं मानना था, उनको हमें डांटना था और हमें नहीं सुनना था। ऐसा है क्या? फिर एक ही सवाल, एक ही उत्तर। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहीं नहीं। जैन दर्शन क्या कहता है? कारण क्रमानुक्रम विधायित्वात् कार्य क्रमानुक्रमस्य। कार्य का क्रमानुक्रम कारण के क्रमानुक्रम पर निर्भर करता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत मानता है जैन दर्शन। जैसी कारण सामग्री होगी वैसा कार्य होगा। समझ गए? इसलिए तुम जैसे युवाओं को इन बातों में मत रहना कि जो मेरे भाग्य में होगा वो होगा। तुम सबको तो यही सोचना चाहिए जो हम करेंगे वो होगा। लेकिन इसमें भी अनेकांत को ऐसे अपनाओ। हम जो करें, हम अच्छा करें, ये हमारा पुरुषार्थ। हम कुछ अच्छा करें, यह हमारा पुरुषार्थ है। और उसका दुनिया अच्छा कहे, ये हमारा भाग्य है। समझ गए? मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। हम अच्छे से अच्छा प्रयत्न करें और जो भी परिणाम आए उसे अच्छा मान करके स्वीकार करें। समझ गए? चलिए। नमोस्तु महाराज। सेजल जैन, शहीद नगर। और उसके बाद में तैयार रहेंगी पाठशाला परिवार चौट मंदिर। नमोस्तु गुरुदेव। इक्षामी चुल्लक जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम किसी की मृत्यु होती है तो उसमें जाते हैं और आकर नहाते हैं और हमें 24 घंटे की सूतक लगती है। मैं एक मेडिकल छात्रा हूँ। हम लोग डेड बॉडी पर स्टडी करते हैं, तब भी हमें सूतक लगती है क्या? और उस स्थिति में हमें क्या शुद्धि रखनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो किसी के दाह संस्कार आदि में जाने में 24 घंटे का कोई सूतक नहीं होता। समझ गए? एक रात्रि का सूतक होता है। रात बीत गई, अभी शाम को 7 बजे आप दाग दे के आए हैं, सवेरे आप अपना अभिषेक पूजन सब कर सकते हैं। 24 घंटे कहीं नहीं लिखा, रात्रि बीतने की बात है। ठीक है? अब रहा सवाल कि मेडिकल फील्ड में रहने वाले लोगों को तो रोज़ ही ऐसा करना पड़ता है, वो क्या करें? जिनकी मैटरनिटी होम वहाँ तो रोज़ बच्चे होंगे, वो क्या करें? तो ये प्रोफेशन के हिसाब से अलग अलग काम होता है। समझ गए? तो इसमें आप लोगों को विकल्प नहीं करना। बस इसमें एक काम करो कि सुबह नहा धो करके सबसे पहले अपना धार्मिक क्रियाकलाप कर लो, फिर वहाँ जाओ, ताकि झंझट में पड़ना ही ना पड़े। समझ गए? बाकी ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन के साथ सबका जिसका जैसा प्रोफेशन है उसको उसके अनुरूप अपना काम करना पड़ता है। देखो एक बात बताऊं, सूतक के विधान में भी एक बात लगी, ब्राह्मणों को सबसे कम सूतक, क्षत्रियों को उससे ज़्यादा, बनियों को उससे ज़्यादा। बता रहा हूँ इसका कारण क्या है। तो ब्राह्मणों को कम सूतक इसलिए रखा क्योंकि व्रती को ब्राह्मण कहा जैन धर्म में। किसको कहा? व्रती। तो उसके क्रियाकलाप अलग है। जन्मजात ब्राह्मण हमारे यहाँ जैन धर्म में माना ही नहीं। जो व्रती है वो ब्राह्मण, ब्राह्मणा व्रत संस्कारा। तो व्रती को कम सूतक क्योंकि वो विशुद्धि में जीता। क्षत्रिय बड़े दिल का होता, बड़ी सोच का होता, वो उस प्रजा की रक्षा में तत्पर होता है, तो उसे ये सब बातों का ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए उसकी अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कम। और बनिया जोड़ घटाव ज़्यादा करता है, इसलिए इसका सूतक अधिक। तो ये जो चीज़ें अलग अलग की है, इस बात का द्योतक है कि मनुष्य के कर्म के अनुरूप उसका सूतक होता है।
जिस समय शास्त्र लिखे उस समय ऐसी शल्य क्रियाएँ चलित नहीं थी। अगर उस समय इस तरह की कोई व्यवस्था होती तो शास्त्रों में लिख दिया गया होता। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि तुम लोगों को सूतक लगेगा तो फिर तो जैनियों को डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए, अस्पताल खोलना ही नहीं चाहिए, तो बड़ा मुश्किल हो जाए। नमोस्तु महर्षि। पाठशाला परिवार चोट मंदिर और उसके बाद में हितेशी जैन तैयार रहें। त्रय मुनि राजों के पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी महाराजों के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे महाराष्ट्री, कहते हैं दूध का जला व्यक्ति छाछ को भी फूंक कर पीता है, फिर क्यों इस संसार में गर्म दूध रूपी पाप में लिप्त रहता है और इस भीषण गर्मी में पुण्य रूपी ठंडी छाछ को पीने की इच्छा रखता है? ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? दूध का जला छाछ को भी फूंक पर पीता है, ये सवा कहावत अपनी जगह है, लेकिन जो आपने इस कहावत से प्रश्न जोड़ा है वो कहीं से नहीं जुड़ा। आपने तो पाप को दूध बोल दिया और पुण्य को छाछ बोल दिया। इसका इससे कोई मेल नहीं है। मेहनत तो आपने प्रश्न के लिए बहुत अच्छी की है, लेकिन इसको थोड़ा और सुधारा जाए। इसे दूसरे तरीके से ये पूछे कि सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है, यानी अच्छे कार्य में चूकने वाला व्यक्ति गलत कार्य भी बहुत संभल संभल करके करता है। और आप इसमें पूछ सकते हैं कि अच्छे कार्य में चूकने वाला व्यक्ति गलत कार्य भी संभल संभल करके करता है, लेकिन बार बार ठोकर खाने वाला क्यों नहीं संभलता? शायद आप यही पूछना चाह रहे हैं। तो मुश्किल ये है कि छाछ को फूंकता कौन है? जो दूध से जलता है ना। जो आज तक दूध से जलन महसूस ही नहीं की तो छाछ कैसे फूंक? जब तक हम अपने अनुभव को सामने उपस्थित नहीं करेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं हो। दूध से जलना एक अनुभव है जो हमें सचेत और सजग करता है, तो हमें छाछ को फूंकने का भी रास्ता बता देता है। तो हम दूध से जले तो छाछ फूंक कर खाएं, छाछ को फूंक कर पिए। लेकिन अभी तक जिसे दूध से जलने का अनुभव ही नहीं हुआ वो छाछ को क्या फूंकेगा? हम अपने अनुभव को ताजा करें। नमोस्तु महर्षि। हितेशी जैन स्टूडेंट है, वे अपना प्रश्न करें। और उसके बाद में आदित्य जी मणिया जो डोनाइत्रन के ट्रस्टी हैं, मंगलवारा के अध्यक्ष हैं, वे अपना प्रश्न करें पीछे। और आज अपने बीच में हरिहर महोत्सव समिति के कुछ गणमान्य नागरिक गण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपन उनको यहाँ पर आमंत्रित करेंगे। हृदयांगन में विराजमान पूजनीय महाराज के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु 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 एवं एलक महाराजों के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, मैं IIT JEE एस्पिरेंट हूँ। अभी कुछ दिनों पहले जब IIT का रिज़ल्ट आया और जो बच्चे एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए तो कुछों ने आत्महत्या कर ली, कुछ डिप्रेशन में चले गए, क्योंकि लोग एक ही बार में सफलता एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि सफलता के बाद का प्लान तो सबके पास है, लेकिन यदि असफल हो गए तो उससे कैसे डील करना है वो किसी को नहीं आता। तो यही मेरा प्रश्न है कि मैं भी आगे IIT का एग्ज़ाम दूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मेरा एग्ज़ाम क्रैक हो, यदि ना हो तो असफलता से कैसे डील करें और कैसे पॉजिटिव रहें। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप यदि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ें और लक्ष्य तक न पहुँच पाएँ तो इसे असफलता न माने। असफलता नहीं, ये तो आप एक प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं और हमें मालूम है कि इसमें सीटें कम हैं और एप्लीकेंट ज़्यादा है। IIT में कितने बच्चे बैठते हैं? माइक दो उसको। लगभग 20 से 22 लाख बच्चे बैठते हैं। 22 लाख? जी। सिलेक्शन कितने का होता है? कुछ हज़ारों बच्चों का। हज़ारों में कितने? 10-15 हज़ार का मुश्किल से। एग्जैक्ट बताना चाहिए, इतना तो फिगर तुम्हारे पास होना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं? 16 हाँ।
सब मिलाकर पूरे देश में प्रति वर्ष IIT में सिलेक्ट होने वाली संख्या मेरे ज्ञान के अनुसार 10,000 से अधिक है। जो भी हो, अब लाखों में 1,000 तो बहुत कम हुआ ना, तो बाकी को तो तय है कि सिलेक्ट होना ही नहीं है। तो हम उस श्रेणी में नहीं आ पाए, पर उस श्रेणी में नहीं आ पाए तो विफल हो गए, क्या मतलब? हमारे लिए और रास्ते तो खुले हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि बच्चों पर प्रेशर डालना कम करो। और सबसे पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, IIT करना क्यों चाहती हो? आगे जाके इंजीनियरिंग करनी है, फिर इंजीनियरिंग क्यों करना है? जॉब करनी है। जॉब करना, मुझे मालूम था ये उत्तर होगा। जॉब क्यों करना? जॉब क्यों करना? बोलो बेटा। आत्मनिर्भर होना, इंडिपेंडेंट होना है। जॉब इसलिए करना, आत्मनिर्भर करना। ये जो माइंडसेट बन गया है, इसने महान अनर्थ किया। ये बच्चों का ही नहीं, उनके अभिभावकों का। बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, IIT कर ले, तुम IIM में निकल जा, CA कर ले, ये कर ले, वो कर ले, जॉब 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 जॉब। अपने पैरों पर खड़े हो, सेल्फ डिपेंड हो। और इसमें फ्रीडम रहेगा, इधर से बोल रहे हैं, ये भी एक कंसेप्ट है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा माताएं होती है बच्चों की। ये अवधारणा गलत है। आप ऐसा करके अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो। बच्चों का आप योग्य और परिपक्व बनने की बात करो, उनकी योग्यता निखरे, उनमें परिपक्वता आए, ऐसा रास्ता बताओ। और जॉब क्यों करना? हमें व्यवसाय क्यों नहीं करना? ये तो अंग्रेजों की कुचाल थी, उन्हें बाबुओं की जरूरत थी, सो बाबू बनने वाली पढ़ाई उनने विकसित की, आज भी उसी में लग गए। और IIT करके क्या कर रहे? जमोटो में जाके खाना बेच रहे, जो हमारा 12वीं पास लड़का कर लेगा। पर सारी क्रीम प्रतिभा को वो खींच रहे। बोलो, आज तो ऑर्गेनाइज तरीके से देखे तो एक IIT करने वाला खोमचा का काम कर रहा है, रिक्शा चलवा रहा है। कौन सा महारत हासिल कर रहे भाई? ये बहुत गंभीर चिंतनीय विषय है। जीवन का विज्ञान सीखना चाहिए, जिससे जीवन में स्थिरता आ सके और सुकून से अपनी जिंदगी जिया जा सके। इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे जैसे सभी बच्चों से कहता हूँ, जॉब के लिए उसे ही जाना चाहिए जिनके घर में व्यापारिक पृष्ठभूमि का अभाव है, जिनका अपना अच्छा खासा व्यापार है। उन्हें जॉब करने की ज़रूरत क्या है? उन्हें जॉब देने की ज़रूरत है। और पढ़ाई करने के लिए भी किसी भी क्षेत्र में जाओ, आप पहले चुनो हमको किस क्षेत्र में जाना है। योग्यता का विकास होना चाहिए। आप लोग जहाँ जा रही हो, जाते हो, मशीन बनना पड़ता है। 12-12 घंटे की कोचिंग, क्या करोगे आखिर? अपने दिमाग पर कितना प्रेशर, सब प्रकार का नुकसान, परिवार का, समाज का, व्यक्तिगत जीवन का। ये क्यों? माँ बाप को भी ये चीज़ ध्यान देना चाहिए। और आज ये परिणाम हुआ कि लोग कला गुणों को तो जानते ही नहीं। अब IIT के लिए तुमने तैयारी की, सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे क्या करोगे? अब कुछ करने ही लायक नहीं बचे, थक गए। तब फिर बच्चे हारते हैं, और तब फिर कई बच्चे अपनी ज़िंदगी से ही खिलवाड़ कर जाते हैं, तब सुसाइड करते हैं। और जब वो सुसाइड करते हैं तब माँ बाप आंसू बहाते हैं।
प्रेशर फ्री होकर के पढ़ाई करो। अगर तुम्हें आईआईटी करना है ना, आईआईटी करो। मानता हूँ टफ प्रतियोगिता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना। दिमाग से बात निकाल दो कि मैं आईआईटीएन बनूंगी तभी मेरा कैरियर होगा। दुनिया में बहुत से ऐसे हैं जो अंडर ग्रेजुएट हैं, ड्रॉप लिया है जिनने, समझ गए, और दुनिया में सारे बड़े बड़े आईआईटीएन को पाल रहे हैं। बोलो, पता है तुम्हें बिल गेट्स कहाँ तक पढ़ा है? एलन मस्क कहाँ तक पढ़ा? पता है? गौतम अडानी कहाँ तक पढ़ा? पता है? जकरबर्ग कहाँ तक पढ़ा? पता है? हाँ बोलो। जी महाराज जी पता है। कोई ये सब क्या उच्च शिक्षा? नहीं, मोदी जी तो अलग है, ग्रेजुएट है। तो ये क्या है? कोई जरूरी नहीं कि मेरे पास डिग्री होगी तभी मेरी योग्यता निखरेगी। योग्यता तो अनुभव से निखरती। हम जैसे बिना पढ़े लिखे कहाँ अपनी जगह बनाए। देखो हाँ, अरे बाबा, आईआईटी वाले को संबोधन किया है हमने, उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। महाराज आप अपने आप में यूनिवर्सिटी में हमने जाकर के उद्बोधन दिया, यूनिवर्सिटी में किताबें चल रही है, लेकिन हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो 10वीं हैं। अब बोलो। इसलिए मैं तो महाराज का संदेश आप लोगों को देना चाहता हूँ। हमारे महाराज आप लोगों को बहुत करुणाशील है। वे कहते हैं बच्चों को 70 से ज़्यादा नहीं लाना और 60 से कम नहीं लाना। यही बोलते हैं, अपने बने रहेंगे। बस इतना बच्चा करेगा तो तुम्हारे घर में रहेगा, नहीं घर में नहीं रह पाएगा बच्चा। बहुत गड़बड़ियां हैं, तो उसको विफलता मत मानो। और मैं ये नहीं कहता कि आप आईआईटी में प्रिपरेशन मत करो, आप नीट क्वालिफाई मत करो, करो, प्रेशर में मत करो, टारगेट रखो। और कदाचित सिलेक्शन नहीं हुआ तो दूसरी संभावना देखो, तीसरी देखो। मेरे संपर्क में एक लड़का जो नीट करना चाह रहा था, नीट नहीं कर पाया, तो उसने अपने पिता से कहा पापा मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, डॉक्टर पालूंगा। डॉक्टर नहीं बन पाया, डॉक्टर पालूंगा। और वो बेंगलोर जाके बीबीए करके आया और आकर के घर आया, हॉस्पिटल खोल लिया, मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, और आज कम से कम 50 डॉक्टर को पाल रहा है। बोले हम क्या है, मेरे डॉक्टर कर दे, डॉक्टर हाथ जोड़ता है। क्या है? अब बोलो सफल कौन है, जो डॉक्टर बन गया वो, या जो डॉक्टर को पाल रहा है वो? इसलिए इसे असफलता मानना बंद कर दीजिए, समझ गए? और ये रैंक नंबर्स, ये प्रेशर ओवर है। पढ़ाई करने के लिए पढ़िए, ज्ञान की वृद्धि के लिए पढ़ाई कीजिए, नंबर लाने के लिए पढ़ाई मत कीजिए। नंबर लाने वाले सब फिसड्डी हो जाते हैं, समझ गए? इसलिए बिल्कुल नहीं, आप बच्चों की इस तरह से तुलना मत कीजिए, ऐसा करके आप बड़ा नुकसान पाएंगे। परसों एक परिवार का संदेश आया मेरे पास, उनकी बिटिया का एक पेपर खराब हो गया तो बड़े टेंशन में आ गए, जबकि उसका ऑप्शनल पेपर था कि इसमें मेरे मार्क्स कम आएंगे। वो पागलों जैसी हरकत करने लगे। उसके परिवार के लोगों ने कहा कि महाराज जी से कुछ संदेशा दिलवा, उसको संभाले। हम बोले देखो, अरे नंबर कम आएंगे, पास तो हो जाएंगे। पास इसलिए होना क्योंकि डिग्री आज थोड़ी ज़रूरत है, बाकी जितना जीवन में आया उतना हमारे लिए पर्याप्त है। इसलिए इन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं। नमस्ते महाराज। आदित्य जी मणिया, उनका प्रश्न बहुत बड़ा है। नहीं महाराज, अच्छा है, शॉर्ट में बोल लेंगे महाराज जी। आज जो है हम लोग डाइनिंग टेबल से एक साथ परिवार में खाते थे, होटल में अलग अलग खाने लगे, तो दिमाग में टेंशन हो जाता है। तो महाराज श्री हमने भावना योग किया और अपनी आंखें मूंद कर बैठ गए और अपनी जीवात्मा से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे। शुरू में कॉल ही नहीं लगा, आपको नेटवर्क ही नहीं मिला। ऐसा बोला कि आप वो तो कहीं और बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिन प्रयास के बाद वहाँ से आवाज़ आई, हल्की सी आवाज़ आई, हेलो मैं प्रमाण सागर जी बोल रहा हूँ, तुम्हारा सच्चा साथी, सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ हूँ, दूसरों से अपेक्षा मत करो, प्यार ज्ञान अध्यात्म का
सागर इधर ही है, आप इन लहरों में खेलो कूदो, मैं डूबने नहीं दूंगा। महाराज मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है, आप बताइए कि क्या करें। बस इसी को फॉलो करते रहो। हरिहर महोत्सव समिति को आगे हरिहर महोत्सव समिति के मनोज जी साहू, अतुल जी कौशल, अवनी जी शर्मा, संजय सिसोदिया जी और उनकी पूरी टोली, राजकुमार जी जैन, नितिन जी जैन, जो हरिहर समिति में आ जाएं। और यहाँ की पंचायत समिति उनका अनुभव जी सर आप बोल रहे हैं, और मनोज आर्य वो भी अपना एक और हमारी पंचायत कमेटी ट्रस्ट के लोग साथ में पूरे गुड़ायतन परिवार के लोग उनका स्वागत करेंगे। यहाँ पर थोड़ी जगह कर लें और महोत्सव समिति के जो पदाधिकारी हैं वो आगे आएँ और हमारे पंचायत कमेटी और गुड़ायतन परिवार उनका सम्मान करेगा। आप नमोस्तु करें गुबर को आके, शीघ्रता करें और देखें यहाँ पर माइक लगे हुए हैं। यही है। हाँ, सवाल करा लो। मनोज जी आ रहे हैं, तैयार रहे, कल का जो बताना साथ में। हाँ देखिए, एक मिनट जैसे आए, कल महाशांति धारा होनी, कल पूर्णिमा का दिन है, विशेष पूर्णिमा है और ये अष्टानिका की पूर्णिमा है। इस पूर्णमासी के दिन आप लोगों को एक विशेष योग मिलने जा रहा है। कल 24 में महाशांति धारा होगी, सम्मान का क्रम और ये शांति धारा 1008 मंत्रों से होगी, जो लगातार 55 मिनट तक चलेगी। आप सब लोग इसका लाभ लें और कल अपने सारे कार्यक्रमों को छोड़कर इससे समय पर उपस्थित हों। ये प्रातःकाल 7:15 से शांति धारा का कार्यक्रम प्रारंभ होगा, जो समापन के उपरांत प्रवचन का कार्यक्रम होगा। तो 7:15 रखें, 7:30 रखें? हाँ, 7:30 ठीक है। 7:30 से चालू हो जाएगा, आप 7:15 पर आएंगे और 24 का भी अभिषेक होगा। तो जो भी ये परिवार हैं सभी आए, अपने जीवन का अपूर्व अवसर आप सबको प्राप्त होने जा रहा है, सभी इसका लाभ उठाएंगे। ये महाशांति धारा आपके भोपाल नगर में पहली बार संपन्न होगी। जिन्होंने पहले ऐसी शांति धाराएं की है उनको इसका अनुभव है, आप लोगों को पहला अनुभव होगा, आप उसका लाभ लें। हाँ, दे दो। मनोज साहब, कल्लू भैया की टीम पूरी यहाँ खड़ी है, आप लोग तालियां बजा के अभिवादन करिए और वो ये क्वेश्चन भी पूछेंगे यहाँ पर। जल्दी दो माइक दे दो। बोलिए एक जन। हाँ, बोलिए। परम पूज्य गुरुवर श्री के चरणों में श्री हरिहर महोत्सव समिति की ओर से सादर नमस्ते। गुरुवर, एक सवाल हमारी समिति की तरफ से आपसे हमें पूछना था। इस दुनिया में हर रिश्ता, जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, दोस्त, आस पड़ोस, व्यापारी, प्रेम युक्त इंसान, सभी को कहीं ना कहीं किसी से जुड़े या जुड़ने चाहते हैं आपस में एक दूसरे से। वे सभी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने साथ वालों को कहीं ना कहीं द्वेष भाव से ज़रूर रखते हैं, द्वेष भाव से देखते हैं या रखते हैं उसको। क्या ये संभव नहीं कि द्वेष भाव रखकर मुट्ठी खुल जाने से बेहतर ये हो कि आपसी सामंजस्य बना के कोई ऐसी युक्ति हो? हम आपसे युक्ति पूछना चाहते हैं कि जो आपस में प्रेम बना रहे, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, व्यापारी, सबकी कोई ऐसी युक्ति हो जो सबके लिए। बहुत सुंदर। देखिए, एक तो सामान्य नियम है, यत्र रागः प्रथम धत्ते देशस् तत्रेति निश्चय। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष तो होता है, लेकिन राग देश की इस परंपरा के मध्य भी हम द्वेष हो पर बैर ना बने, उसके लिए एक युक्ति है कि यदि किसी से कुछ खटपट हो जाए तुरंत क्षमा मांग लो और क्षमा कर दो, चैप्टर क्लोज। बातों को डिलीट करने का अभ्यास अगर बन गया तो ये बात कभी गहरी नहीं होती, गांठ नहीं बनती, जीवन का पथ अपने आप प्रशस्त होता है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। आगे की सूचनाएं जैन नगर वाले प्रतीक्षा करो, कल रिजल्ट खुलेगा तुम्हारा। कल तो यहाँ है। हाँ, और क्या है? कल शाम का यही है, फाइनल है। कल का प्रवचन और कल का संकल्प समाधान यहीं पर है। और परसों का
करना